दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मॉडल पेपर 2023-24 चित्रकला प्राविधिक कक्षा 12। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रकार का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप इस मॉडल पेपर को upmsp.education.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पेपर का हल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आप कैसे ड्राइंग बनाएंगे, चित्र को बनाएंगे कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। किस कलर का प्रयोग करेंगे, किस पेंसिल का प्रयोग करेंगे कि जो ड्राइंग बने वह आकर्षक रहे। तो इसमें निर्देश, ड्राइंग में खासकर चित्रकला में निर्देश को पढ़ना अति आवश्यक होता है, चाहे वह आलेखन हो चाहे प्राविधिक हो। तो यहाँ प्राविधिक है। निर्देश पहला, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों गिनती में तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाई। यानी कवर पृष्ठ पर तो अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना ही है, अंदर वाले शीट पर जिस पर आप ड्राइंग बनाएंगे उस पर भी आप रोल नंबर लिखिए। बहुत आवश्यक होता, नहीं तो कहीं इधर उधर गिर जाता है तो पता नहीं चलता किसकी ड्राइंग किस में लगा देते हैं लोग। ईर्ष्यावश। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य है। ये जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, 6 खंडों में विभाजित है और सभी खंड क्या है, अनिवार्य हैं। रब कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। जो रब कार्य है वो सादे श्वेत पत्र पर करना है। ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए, यानी उस रफ पेपर को भी ड्राइंग शीट के साथ नथी करना है। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। सभी रेखाएं जो हो वह क्लियर होनी चाहिए। खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 अंक का, एक प्रश्न एक नंबर का है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणी, षटकोणी। पिरामिड आप देखे होंगे, पिरामिड इस प्रकार का होता है। पिरामिड इस प्रकार का होता है। तो इसका जो फलक होता है आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणी होता है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार का होता है, तो ये इसका जो होगा त्रिकोणी होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? दूसरा, घन, पिरामिड, त्रिकोणीय, प्रिज्म। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन में, पिरामिड में, त्रिकोणीय, प्रिज्म। तो वही प्रश्न है, समझ लिए उलट कर दिया है, व्युत्क्रम दिया है, तो इसका ब सही है ना। त्रिभुजाकार फलक, ठोस त्रिभुजाकार फलक होता है पिरामिड का। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? भैया जितनी दीवार होगी उतने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। 4 दीवारें होती हैं तो उसी को हम ऊर्ध्वाधर फलक कहते हैं। जैसे कोई कमरा है तो कमरे में 4 दीवारें होती, तो जो कमरे की दीवार होती है वह ऊर्ध्वाधर फलक कहलाती है। तो 4 दीवारें हैं तो 4 ऊर्ध्वाधर फलक होगी, यानी तीसरा का अ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? चौथा, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन, शंकु, समपार्श्व, सूची स्तंभ। तो चौथा का सही विकल्प आपके सामने समपार्श्व। जो समपार्श्व होता है उसका आयताकार फलक होता है, यानी स सही है। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? घन का प्रत्येक फलक, घन देखे ही होंगे। घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार नहीं, गोलाकार नहीं, वर्गाकार। पांचवा का जो सही विकल्प है वह है स, वर्गाकार। छठवां प्रश्न आपके सामने,
एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण? एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण? 1 3 4 5। तो 5 विकर्ण। जितनी भुजाएं उतने विकर्ण। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 5 विकर्ण। एक समबाहु पंचभुज हम दिखा देते बना करके। ये देखिए समबाहु पंचभुज है तो विकर्ण देखिए 1 2 3 4 और देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5। ये 5 होगा। ठीक। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर, छठवें प्रश्न की, ये तो छठवां था, 7वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए पेपर पेज आगे अगला, वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? 7वां, वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? क्षैतिज समतल, ऊर्ध्वाधर समतल, धरती तल, पार्श्व समतल। तो क्षैतिज समतल सही विकल्प। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है? साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य आयत, वर्ग, समलंब, समपंचभुज। आयत होता भाई। 8वां का अ, एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं? घन आप देखे होंगे, अब हम आपको दिखा भी देते हैं। घन फिलहाल एक घन तो नहीं, घनाभ है, समझ लीजिए। घन मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो देखिए एक या इसके नीचे 1 2 3 4 1 5, एक इसके नीचे 6, तो 6 होते हैं। यानी द विकल्प सही है। क्षैतिज समतल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? क्षैतिज समतल का सर्वोत्तम उदाहरण आसमान, तरल का सतह, खड़ी दीवार, जमीन। भैया जमीन। ठीक। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव हुए। अब हम आपको लेकर चलेंगे कहाँ? खंड ब की तरफ। ध्यान दीजिए, खंड ब में 12 अंक का, और उसमें 2 क और ख है। 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखिए। अक्षरों का कोण आधार से 90 डिग्री पर हो। छंग हिंदी में लिखिए तो साधारण, अंग्रेजी में तो सिंपल। ठीक है। प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखना है। ध्यान दीजिए, 15 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखे। एकता में ही शक्ति अथवा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। 6 नंबर का ये आपका, अथवा यदि यह नहीं कर सकते हैं क ख तो आप ये कर सकते हैं। अथवा कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी, थोड़ा सा मिस्टेक है, किलोमीटर। नक्शे पर यह दूरी 5 सेमी से प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापने की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर में पढ़े जा सके। मापने का निरूपक भिन्न RF निकाल कर उस पर 132 किमी की दूरी अंकित कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर 132 है, 132। ठीक। ये खंड सा आ गया आपका, यानी तीसरा खंड 16 अंक का। इधर 12 अंक का था और इधर क्या है? 16 अंक का था। देखिए अथवा क में है 6 नंबर, ये करना है, और 6 ये अथवा ये 3 है इसमें। अथवा 1 2 3 अथवा है, तीनों 6 नंबर के हैं, एक ही करना है। खंड स, एक 8 सेमी व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त के अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। 16 अंक। एक 8 सेमी व्यास के वृत्त की रचना करना है, यानी त्रिज्या 4 सेमी होगी। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। 16 अंक। अथवा ये करना है।
एक घन का अनुविच्छेद तथा उत्च्छेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर घन की भुजा 35 मिमी है। 16 अंक। तो ये हुआ आपका खंड स, इसका मतलब तीसरा खंड। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले खंड पर। खंड द आ गया। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। इसका अनुविक्षेप उत्च्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेमी तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेमी है। अथवा ये 16 नंबर ध्यान दीजिए, ये करना है अथवा ये करना है। ठीक है। अब आ गया खंड ई यानी पांचवा। एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेमी तथा 5.5 सेमी। ये अथवा ये करिए। अंग्रेजी के अक्षर टी का समित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी। अक्षर टी लकड़ी का बना है एवं काट 1 वर्ग सेमी है। ठीक। अब आ गया अंतिम खंड फ। अब यहाँ से चित्र की बात आएगी। हैंडमेड कागज, कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं की समूह का चित्रण कीजिए। आपके सामने वस्तु रखी रहेगी तथा पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, ऑयल पेस्टल, रंगीन पेंसिल से बनाइए। चित्र 25 सेमी से छोटा न हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि का उचित चित्रण कीजिए। अब देखिए वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात। आपके सामने वस्तुएं रखी रहेंगी। वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश में प्रतिछाया अंकन और वस्तु संयोजन, उसका संयोजन होना चाहिए। 30 नंबर है। यदि यह न, ठीक है, अब इसमें से किसी एक का चित्र बनाना है। ठीक है। अब देखिए यदि यह नहीं आ रहा है तो आपको देखिए यहाँ ये बनाना होगा। स्मृति चित्र दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा परिचित छाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेमी। ये 4 दिए हैं। इसमें से एक प्लेट पर रखे हुए 2 केले, पपीता, पुस्तक, मोर या तोता। 30 नंबर का। यदि यह नहीं आता तो प्रकृति चित्रण कीजिए। ये नहीं आता तो प्रकृति चित्रण कीजिए। सब 30 नंबर के हैं। 4 भाग हैं इसमें। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से गुड़हल का फूल प्राय रखा रहता है। कम से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां। पौधों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियां का निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित दिखाई दे। चित्र को जल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेमी से कम न हो। पुष्प की ताजगी यानी ऐसा कलर करिए, ऐसा बनाइए कि उसकी ताजगी और रंग और पत्तियों के एवं कलियों का रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास कीजिए। जैसे मालूम हूबहू कि आप वही फूल ही है। जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण। इस यदि यह भी न आए तो आपको अंतिम विकल्प दिया जा रहा है। दिए गए ड्राइंग शीट पे 20 सेमी गुणे 15 सेमी के आते हैं, यानी 20 ऐसे और 15 ऐसे एक आयत बनाइए। किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए निम्नलिखित में से। ठीक है ना। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का सृजन सुंदर आकर्षण होना चाहिए। देखिए ये अथवा ये तीनों में से एक बनाना है। ये ऐसा रहेगा। ठीक है। जो नंबर आपको वितरित होगा, सही दृश्यांकन में परिप्रेक्ष्य 10 नंबर, उपयुक्त संयोजन 5 नंबर, सुसंगत। अब सूर्यास्त का समय तो सूर्य का जो लाल, नारंगी, केसरिया रंग होना चाहिए। अब पता चले काला बना दी, गड़बड़ हो जाएगा। भारत का सही वातावरण का सही दृश्यांकन, जो वातावरण उस समय का वहीं बनाइए। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपको अधिक से अधिक अंक कला में मिलेगा। साफ सफाई, सुंदरता, आकर्षक पर ध्यान अवश्य दें। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप चित्र बनाएंगे। नमस्कार।